हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज के न्यू क्लास में। आज हम आपको बताएंगे रेलवे ग्रुप डी के टॉप 100 क्वेश्चन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप किसी प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाबर। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पहली बार स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? पहली बार स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 अगस्त 1947 को पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, अशोक का प्रिय प्रसिद्ध शिलालेख। आपका अगला क्वेश्चन है, अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख कहाँ पाया गया? अशोक का प्रसिद्ध शिलालेख कहाँ पाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गिरनार। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था? महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाले समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में आते हैं? मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में आते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाग 3 में। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान के संशोधन करने की शक्ति किसके पास है? संविधान के संशोधन की करने की शक्ति किसके पास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संसद के पास। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, सतलुज नदी किस राज्य में बहती है? सतलुज नदी किस राज्य में बहती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अमरकंटक। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का संबंध किससे है? भारत में हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कृषि उत्पादन से।
16 का बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में है? भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृषि क्षेत्र में सबसे अधिक रोजगार है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है पंचवर्षीय योजना का पहला कार्यक्रम कब हुआ था? पंचवर्षीय योजना का पहला कार्यक्रम कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1951 में। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है मेक इन इंडिया योजना कब शुरू की गई? मेक इन इंडिया योजना कब शुरू की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2014 में मेक इन इंडिया योजना शुरू की गई। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूरी का। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है कौन सा अम्ल पेट में पाया जाता है? कौन सा अम्ल पेट में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेट में पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है सूर्य का मुख्य गैस घटक क्या है? सूर्य का मुख्य गैस घटक क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है पृथ्वी एक पूर्ण चक्कर कितने समय में लगाती है? पृथ्वी एक पूर्ण चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 घंटे में। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्यभट्ट। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1983 में पहला विश्व कप क्रिकेट जीता था। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित की जाती है? ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल पर आयोजित की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 4 वर्ष पर। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है ड्रिबलिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? ड्रिबलिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फुटबॉल। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है किस खेल में गोलकीपर होता है? किस खेल में गोलकीपर होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फुटबॉल में गोलकीपर होता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है 2011 का क्रिकेट विश्व कप फाइनल कहाँ खेला गया था? 2011 का क्रिकेट विश्व कप फाइनल कहाँ खेला गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कमल। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पिंगली वेंकैया ने। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है जनगण मन के लेखक कौन है? जनगण मन के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1945 में। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है
संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल की व्यवस्था की गई है? संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल की व्यवस्था की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 352 में। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा को किस गवर्नर जनरल ने प्रतिबंधित किया था? सती प्रथा को किस गवर्नर जनरल ने प्रतिबंधित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को सुंदर ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को सुंदर ग्रह कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्र को सुंदर ग्रह कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 206। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय सेना का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की शुरुआत सबसे पहले कहाँ की थी? महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की शुरुआत सबसे पहले कहाँ की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण अफ्रीका। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में हुआ था? चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद में कितने सदन है? भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 सदन है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री ने। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश कंगारू के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा देश कंगारू के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशांत महासागर। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का नारा का नाम क्या था? भारत में योजना आयोग का नया नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वॉरेन हैपकिन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था? किस वर्ष भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1857 में भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, किसने सत्याग्रह की अवधारणा प्रस्तुत की? किसने सत्याग्रह की अवधारणा प्रस्तुत की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, किसने जय जवान जय किसान का नारा दिया था? किसने जय जवान जय किसान का नारा दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाल बहादुर शास्त्री। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, वंदे मातरम गीत किसने लिखा? वंदे मातरम गीत किसने लिखा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय।
चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, किसने जनगण मन की रचना की? किसने जनगण मन की रचना की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, किसने पूर्ण स्वराज की मांग की? किसने पूर्ण स्वराज की मांग की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, किसने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है कहा? किसने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है कहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, इसके मतलब किसने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था? किसने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भगत सिंह। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? किस वर्ष भारत में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे था? चंपारण सत्याग्रह का संबंध किससे था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसानों से। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1930 में दांडी मार्च शुरू हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1885 में। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1906 में। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने डॉक्ट्रिन ऑफ लेम्स लागू किया था? किस गवर्नर जनरल ने डॉक्ट्रिन ऑफ लेम्स लागू किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, शिमला समझौता कब हुआ था? शिमला समझौता कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1972 में शिमला समझौता हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम युद्धपोत किसके नाम से जाना जाता है? भारत में प्रथम युद्धपोत किसके नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, INS विक्रांत। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया गया था? महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कहाँ शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंपारण से। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, होम रूल लिंग आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माउंटबेटन योजना। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाले समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाले समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, WC बनर्जी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1925 में। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, रोलेक्ट एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? रोलेक्ट एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1919 में। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1920 में। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1784। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद संधि कब हुई थी? इलाहाबाद संधि कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1765 में। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1922 में। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कहाँ वीरगति को प्राप्त हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्वालियर। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, अलकाबा समाचार पत्र किसने निकाला था? अलकाबा समाचार पत्र किसने निकाला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1674 ईस्वी में। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, किस संधि के तहत अंग्रेजों को दीवानी अधिकार मिले थे? किस संधि के तहत अंग्रेजों को दीवानी अधिकार मिले थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इलाहाबाद संधि। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, महाजनपद काल में कितने महाजनपद थे? महाजनपद काल में कितने महाजनपद थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 16। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? भारत का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय नेता को देशबंधु कहा जाता है? किस भारतीय नेता को देशबंधु कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चित्तरंजन दास को। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह आंदोलन भारत में कहाँ किया गया था? महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह आंदोलन भारत में कहाँ किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंपारण। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9 दिसंबर 1946 को। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सी राजगोपालाचारी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, सर्वोदय विचारधारा किससे संबंधित है? सर्वोदय विचारधारा किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की मूल प्रतिलिपि कहाँ सुरक्षित रखी गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संसद भवन में। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है,
किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकता है? किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल लागू कर सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 352। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1951। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।